चीन को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान बदल गया है, वरना अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारी सेना ने लद्दाख में इस बार चीन की साजिश कैसे नाकाम की। 29 अगस्त की रात पैंगोंग झील के पास जो हुआ उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। अब नाकाम होगी चीन की हर चाल। बेपर्दा होगा धोखेबाजी का हर जाल। ड्रैगन की साजिश से पहले अलर्ट हुए हम। बौखलाए चीन ने देखा हिंदुस्तान का दम। 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में जो हुआ उसके बाद शायद चीन हिंदुस्तान से दोबारा पंगा लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर है। करीब 200 चीनी सैनिक हमारी सरजमी पर घुसपैठ का पक्का इरादा करके बढ़े चले आ रहे थे, लेकिन हमारे जांबाजों ने उन्हें रोते पीटते कराहते और बिलबिलाते वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इसमें कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। चलिए अब आपको उस रात की इनसाइड स्टोरी सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि हमारे जवानों ने चीन के ठिगने टट्टुओं को कैसे खदेड़ दिया। अप्रैल मई के दौरान पूर्वी लद्दाख के अलग-अलग इलाकों में चीनी सेना ने घुसपैठ कर भारतीय सेना को चौंकाने का काम किया था, लेकिन इस बार बारी भारतीय सेना की थी जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को चौंकाया। और 29-30 की रात को पैंगोंग झील के दक्षिण के इलाके में स्पांगुर गैप के आसपास कुछ ऐसी पोस्ट थी जिन्हें चीन अपना मानता था। उन पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा किया, उन्हें अपने कब्जे में लिया। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिस तरह से चीनी सेना उस इलाके में कब्जा करना चाहती थी, भारतीय सेना ने उसको भी पीछे धकेलने का काम किया। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। वो चोटी LAC के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत में उस खास चोटी का मुद्दा भी उठा था, लेकिन बात नहीं बनी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी शुरू कर दी और पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सूत्रों की माने तो चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया। इस बटालियन की तैनाती पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। हमारी सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ठाकुर के करीब तैनात कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में तिब्बती भी शामिल थे, जो विकास रेजिमेंट के तहत भारतीय जवानों के साथ काम करते हैं। तैयारी होने के बाद मौका मिलते ही विकास रेजिमेंट की बटालियन ने पैंगोंग झील के किनारे की चोटी पर कब्जा कर लिया। चीन को जैसे ही भारत के कदम की खबर मिली, उसकी फौज बेचैन हो गई। चीन के बौखलाए सैनिक भारत में घुसपैठ के लिए आगे बढ़े, लेकिन चोटी पर कब्जे की वजह से हमारे जवान मजबूत स्थिति में थे। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद से ही भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखा। नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया, तो वायुसेना ने सुखोई से लेकर तमाम दूसरे लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि सेना ने जमीन पर टैंक से लेकर अपने जवानों को इकला मिसाइल से लैस किया। और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 को चीन की हिमाकत का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया गया। गलवान में चीन पर हमारे सैनिकों ने भरोसा कर लिया था और उनके पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमारी फौज ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था। और नतीजा ये
कि बिना हमारा नुकसान किए ड्रैगन लहूलुहान हो गया। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।